धारिणी चिरवाणी का अमृत प्रवाह प्रभु की समर शरण में 16 प्रहर की अमृत में अखंड कृष्णा में बरस रहा था। नवबल्ली और नौलच्छी 18 देशों के राजा प्रभु महावीर स्वामी भगवान की अंतिम देशना सुनने के लिए पावापुरी नगरी में आए थे। एक करके प्रभु अलग अलग विषयों पर हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने के उपाय प्रकट कर रहे थे। एक कर हमने कुल 24 अध्यायों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। स्वाध्याय शब्द ही बताता है जहां अध्याय पढ़ना हो, किसको? स्व को, अपने आप को जानना, वो है स्वाध्याय। अपने आप को पहचानना, वो है स्वाध्याय। हम पर को जानने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, दूसरों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए तो बहुत प्रयत्न करते हैं, है ना? क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो और अगर हम उस समय एंट्री करें तीसरे व्यक्ति के रूप में और वो दोनों व्यक्ति बाय चांस चुप हो जाए, बात करना बंद कर दे, हो सकता है कि उनका टॉपिक ही खत्म हो गया हो, लेकिन अपने आते ही उनकी बात खत्म हो जाए, क्या लगेगा अपने को? केवल ज्ञानी है अपन, केवल ज्ञानी है अपन नहीं ना, फिर भी अपन डेफिनेटली बोलते हैं कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, इसीलिए मेरे जाते ही वो चुप हो गए। अरे इतनी क्या जिज्ञासा कर रहे होंगे तो कह रहे होंगे, उनका मुंह है, उनका समय है, उनको मुबारक। लेकिन नहीं, क्या बात कर रहे थे, किस विषय पे बात कर रहे थे? अच्छी बात कर रहे थे या निंदा कर रहे थे? कितनी खुजली मचती है अपने को। और जब तक वो बातें पता न चले तब तक पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रहती। प्रभु फरमाते हैं कि पर को जानने का जितना प्रयास हम करते उससे 5% भी प्रयास अगर स्व को जानने का कर लेना तो बेड़ा पार हो जाता। स्व अध्याय, अपने आप को जानने का पुरुषार्थ वो होता है स्वाध्याय। कितने लोग ऐसे जो रोज दिन में 15-20 मिनट या आधा घंटा भी कम से कम स्वाध्याय करने के लिए समय निकालते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्या बात है, 15। चलो भाइयों में से एक ने था, 2, वाह, चलो थोड़ी तो आप लोगों ने कॉलेज टाइप पहने थी ना, बाकी के सब सावधान। बहनों में से 15-17 बहनें और भाइयों में से 2 भाई, ऐसे भी है ना, अनुपात ही होता है हमेशा। हाँ, अब आप लोगों को इज्जत का सवाल नहीं करता कभी भी। हाँ, संसार की बातें आती है तो कि नाक का सवाल, क्या पता कितनी लंबी नाक है, कितने इंच की लंबी नाक है, क्या पता कि हमेशा उसी का सवाल खड़ा होते रहता है। इज्जत का सवाल है। जहां लाख खर्चने में काम निपटता है ना, वहां आप करोड़ खर्च देते हो नाक के लिए, बराबर? लाख रुपए में भी काम होता है, लेकिन आप लोग करोड़ खर्च देते हो शादी ब्याह के अवसरों में। क्यों? क्योंकि समाज में कॉलर, अरे कॉलर तो है ना, कड़क लगा दो और इस्त्री कर दो तो भी कड़क हो जाए। हाँ, कॉलर के अंदर वो बकरम या कड़ा कड़क कपड़ा फिट करवा दो, कॉलर हमेशा टाइट रहेगा।
रखनी पड़ती है, मतलब आपको इच्छा नहीं होती है, लेकिन रखनी पड़ती। जहाँ पड़ती है वाली बात आ जाए ना, वहाँ इंसान काम तो कर लेता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं करता। और आप लोगों का रंग और ढंग देख के तो लगता नहीं है कि आप लोग अनासक्त योगी हो। हाँ, भरत चक्रवर्ती जी के साथ ऐसा था। शतखंड के राजा थे, हजारों रानियां, लाखों पुत्र, लाखों करोड़ों की तादाद में अपनी सेना में सैनिक, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक अपार थे। साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर में आत्मज्योति जल रही थी। अंदर में दिया प्रकट हो चुका था। इसलिए महापुरुषों ने भरत चक्रवर्ती की गाथा गाते हुए कहा, मन में ही वैरागी भरत जी, मन में ही वैरागी। महापुरुष तो आपकी और हमारी सच्चाई गाय ऐसे तो अपने रखा नहीं है, लेकिन क्या हम खुद अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि मन में ही वैरागी, मैं तो मन में ही वैरागी बोल सकते हैं? ऐसे चिपक चिपक के, ऐसे खुश हो के, ऐसे अधूरे हो के संसार के कामों के लिए दौड़ते हैं। याद रखिएगा, जितनी आसक्ति ज्यादा, जितना अटैचमेंट ज्यादा, उतना कर्म बंध ज्यादा। उत्तराध्ययन आगम की इस 25वें अध्ययन, आज 25वां अध्ययन, नाम क्या? यज्ञ। यज्ञ करते हैं ना, वो यज्ञ लिखना है, फिर क्यों बड़ी की मात्रा और फिर यज्ञ। गुजराती और हिंदी के क्या के उच्चारण में भी फर्क होता है। अपने छोटी महाराज का नाम क्या है? क्या नाम है? आज्ञा यशाशी जी, बराबर। आप बोलोगे तो आज्ञा यशाशी जी बोलोगे। गुजराती लोग, विनोदी जी ने, आप अगर छोटे महाराज अपना नाम बोलते हो तो आप कैसे बोलोगे? प्योर गुजराती टोन में, हाँ, आज्ञा यशाशी। हमारे छोटी महाराज साहब को खुद के नाम में कंफ्यूजन हो गया। हुआ क्या? उनकी दीक्षा हुई भरूच में, पहला चौमासा हुआ अहमदाबाद में, अब दूसरे चौमासे के लिए सीधे गुरुदेव की आज्ञा से हम अहमदाबाद से आए नागपुर। अब क्षेत्र बदल गया, भाषा बदल गई, लोगों का बोल चाल, खान पान पूरा रंग बदल गया। गुजराती और मारवाड़ी पूरा रंग ढंग अलग। किसी ने उनका नाम पूछा, अब गुजराती परिवार से है वो और गुजरात में ही पले बड़े, तो उन्होंने कहा मेरा नाम, ये टीकू टीकू बच्चों को नीचे भेज दिया जाए। एक ही मिनट में सारे टीकू टीकू बच्चे नीचे के हॉल में जाएंगे। उनकी मम्मियों को ध्यान रखने की जरूरत होती है। चलो बेटा, अगर आप चुपचाप बैठे तो आपको बैठने की छूट है। अगर आप बिल्कुल आवाज करते और कुर्सी पर कोई बच्चा नहीं बैठेगा, 28 की तपस्वी क्या लगा, 28 की तपस्वी को बैठने की छूट है। बिल्कुल आवाज मत करना बेटा। अब गुजराती परिवार की बेटी, उनको नाम पूछा नागपुर में किसी ने कि महाराज साहब आपका नाम क्या? तो उन्होंने कहा आज्ञा यशा। तो कि आज्ञा क्या होता है, लिख के बताओ आप। तो उन्होंने लिखा आ और क्या, अपना वाला क्या। तो सामने वाला हंसता है, महाराज साहब आप अपना नाम गलत बोल रहे हो। फिर मैं बीच में बड़ी मैंने कहा गलत नहीं, दो क्षेत्रों की उच्चारण का तरीका अलग। अपन यज्ञ बोलेंगे, बोलो यज्ञ बोलेंगे। अपन ज्ञान बोलते, गुजराती लोग ज्ञान बोलते, GYAN, ये अपनी ज्ञान की स्पेलिंग होती है। गुजराती लोग अगर लिखेंगे तो GNAN, ज्ञान लिखेंगे। अपना प्रस्तुत अध्ययन 25वां अध्ययन नाम क्या है? यज्ञ। मैंने ये दोनों बातें इसलिए बताई कि आप कभी गुजराती समाज के भी सामूहिक
के बारे में भी चिंतन किया। तपाकच कत्तरगच की नवअंगी पूजा की पद्धति सेम है और अचलगच की नवअंगी पूजा की पद्धति अलग है। सही कौन और गलत कौन? बोलिए, आप बोलिए, सही कौन और गलत कौन? अपनी अपनी जगह पर दोनों से बराबर। ये है अनुशासन का अनेकांतवाद। लोग कहते हैं श्वेतांबर ही सही, लोग कहते हैं दिगंबर ही सही। एक सच्चा धार्मिक कहेगा दोनों अपनी जगह पर सही। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का शासन है। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल तो, हाँ, पूजा पद्धति अलग होगी, सामायिक प्रतिक्रमण की भी क्रिया अलग होगी। अरे रहन सहन बोलना चालना भी कुछ अलग हो सकता है लेकिन सिद्धांत अलग नहीं। वो भी कहेंगे अनेकांतवाद जन शासन का मूल सिद्धांत है। अपन भी कहेंगे अनेकांतवाद, वो भी कहेंगे अहिंसा ये जैनत्व की जीवन शैली है। अपन भी कहेंगे अहिंसा ये जैनत्व की जीवन शैली। सिद्धांत एक है, तरीका अलग हो सकता है। अरे सबके दो भाई बचपन से एक ही माता पिता की छत्र छाया में बड़े होते, लेकिन बड़े होकर दोनों की शादी हुई, दोनों के बच्चे हुए, समय संयोग देखकर दोनों भाई का अलग अलग घर और चौका होता है। आपको पता है बचपन से साथ में रहे लेकिन अब घर अलग अलग, चौका अलग अलग ना, तो दोनों के घर में कढ़ी का स्वाद भी अलग अलग होता है कि नहीं? दोनों के घर में खाना बनाने की कई क्रियाएं अलग अलग तरीके से होती। रिजल्ट आता है खाना बनने का लेकिन बनाने की पद्धति अलग अलग। कौन सही कौन गलत? हाँ, उसकी मर्जी भाई, अपने को काम से मतलब है, खाना बने पेट भरे, तरीका कोई भी हो। दोनों चला देखते हैं वो ऐसे देख लीजिए, तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन रिजल्ट बराबर आ गया, मतलब दोनों अपनी जगह पर सही। बात ये समझानी है कि ज्ञ का उच्चारण अलग हो जाने से या पूजा की पद्धति अलग हो जाने से या क्रिया करने का तरीका अलग हो जाने से कोई सही या गलत नहीं होता। भावना कैसी है उसके आधार पे व्यक्ति सही या गलत है उसका निर्णय। कई बार व्यक्ति की भावना होती है कि मैं सामने वाले को सुख दूं, मैं सामने वाले को सादा पहुंचाऊं, लेकिन हो जाता है कभी कभी सादा पहुंचाने के लिए तपस्वी को पंखा कर रहे हैं हाथ से, और हो जाए कि वो पंखा ही तपस्वी के चेहरे पे लग जाए। रिजल्ट गलत आया लेकिन भावना गलत नहीं थी। अंत में भावनाओं का महत्व इस 25 से अध्ययन में यज्ञीय अध्ययन, यज्ञ उसमें बड़े ई की मात्रा और यज्ञ मतलब यज्ञीय शब्द मतलब यज्ञ से संबंधित जय घोष और विजय घोष दो व्यक्ति, एक बना वैराग्यवान जैन मुनि और दूसरा बना वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण पंडित। दोनों का एक बार संयोग से मिलना हुआ। कैसे? विजय घोष ब्राह्मण एक बड़ा यज्ञ कर रहा था। यज्ञ मंडप में वेदों के पारगामी अनेक ब्राह्मण मिलकर बड़ा यज्ञ कर रहे थे और तब जय घोष मुनि निर्दोष गोचरी की चर्या करते हुए उस यज्ञ मंडप में पहुंचे और उस यज्ञ मंडप के मुख्य द्वार पर मुनि और ब्राह्मण दोनों में आपसी संवाद हुआ, चर्चा हुई कि भाई आपका सिद्धांत क्या है और हमारा सिद्धांत क्या है। ब्राह्मण ने कहा जो वेद का ज्ञानी हो, जो यज्ञ
यज्ञ करे, जो क्रियाकांड करे वो ब्राह्मण। और मुनि ने कहा जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, जो आत्मा की परमानंद में ब्रह्म में विचरण करे वो ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा जो श्रम करे वो श्रमण। मुनि ने कहा जो समता भावों को प्रकट करने में श्रम करे वो श्रमण। आसक्ति और अनासक्ति की चर्चा की। कौन बनेगा शाश्वत सुख का स्वामी, कौन बनेगा केवल ज्ञानी, कौन बनेगा सर्वज्ञ? तो एक बात पर दोनों को सहमत होना पड़ा कि जो अनासक्त होगा वो शाश्वत सुखी बनेगा। आसक्ति और अनासक्ति अपनी भाषा में कहिए तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अटैचमेंट जितना ज्यादा उतना कर्म बंध ज्यादा। मम्मड़ सेठ नाम तो सुना होगा ना? मम्मड़ सेठ क्या किया पूरी जिंदगी? पैसा जमा किया, पैसा जमा किया। अरे मूसलाधार बारिश हो रही थी। शेनिक राजा अपनी रानी छिन्ना के साथ झरोखे में खड़े होकर गड़गड़ाते हुए बादलों का नजारा, चमकती हुई बिजली का नजारा, बरसती हुई बारिश का नजारा देख रहे थे। शाम हुई, अंधेरा छाया, बिजली चमकी और उस बिजली की चमक के क्षण मात्र के उजाले में शेनिक महाराजा की नजर गई। नदी में बाढ़ आई हुई थी और उस बाढ़ में कुछ लकड़ियां तैर रही थी पेड़ों की, और उन लकड़ियों को पकड़ने के लिए एक व्यक्ति छोटी सी धोती शरीर पर लपेटे हुए बरसती मूसलाधार बारिश में प्रयत्न कर रहा था लकड़ियों को इकट्ठा करने का। अरे अरे राजा को दया आ गई। मेरे होते हुए मेरे राज्य में ऐसा कौन गरीब कि जिसे पेट के लिए ऐसी बरसती बरसात में लकड़ियां चुनने जाना पड़े। राजा ने सैनिकों को बुलाया, जाओ उस बेचारे गरीब को मेरे पास लेकर आओ। आया। अब गरीब और अमीर किससे पता चलते बताओ? कोई मुंह पे तो कोई हीरे मोती जड़े नहीं होते, कपड़ों से पता चलते हैं, गहनों से पता चलता है, रहन सहन के ढंग से पता चलता है। बराबर कपड़े तो अमीर भी पहनता है, गरीब भी पहनता है। ब्रांडेड कपड़े हो या सादे कपड़े हो, काम तो दोनों एक ही करते हैं, लेकिन देखने वाले को पता चल जाता है कि महंगे कपड़े पहनता है, ये सस्ते कपड़े। अब छोटी सी धोती लपेट कर वो व्यक्ति राजा के सामने खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहता है, राजा जी मुझे मेरा काम करने दीजिए ना, क्यों मेरे काम में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? राजा कहते हैं, आई गरीबी बेचारा, मैं उसको बुला रहा हूं तो भी वो क्या सोच रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हो? राजा कहता है, तो चिंता मत कर, तुझे अब ऐसी काली मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तेरे परिवार का पालन पोषण करने का, पूरा जिम्मा अब से मेरा। तो निश्चित होकर घर पर ऐसी मजदूरी मत कर, बरसती बारिश में भीग कर कहीं बीमार पड़ जाए तो तेरे परिवार को कौन देखेगा? अब वो व्यक्ति जिसे राजा गरीब समझ रहा है वो हाथ जोड़कर कहता है, राजा जी मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। राजा कहते, अरे मैं बोल रहा हूं ना, खाना पीना कपड़ा सब मैं दूंगा, मेहनत मत कर ऐसी, करना ही तो नॉर्मल वातावरण में कर, ऐसी बरसती बारिश में बीमार मत पड़। तो वो कहता है, नहीं राजा जी मौसम मुझे नहीं रोक सकता, मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो राजा ने क्या दिमाग का उधरी इतना बोल रहा हूं तो भी नहीं मानना, क्यों करनी पड़ेगी मेहनत? तो कि राजा जी मैं 2 बैल बना रहा हूं, 2 बैल बना
दूसरा बैल बन रहा है, सिर्फ दूसरे बैल का एक सिंह बनना बाकी है। राजा जी वो काम जब तक न हो तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। एक पीड़ा उठाया, मेरे जीवन का मिशन बनाया मैंने उन 2 बैलों का निर्माण। राजा जी बैलों का निर्माण, हाँ, बैल कौन बना सकता है? गाय बछड़े को जन्म देती है, वही बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। राजा जी कहते तुझे खेती में बैल किस तरह से? 2 नहीं 4 हट्टे-कट्टे उत्तम जाति के बैल मैं तुझे भेंट में देता हूँ। तो कि नहीं राजा जी, मेरे बैल अलग है। तो राजा के कैसे अलग है? किस चीज की बना है? लकड़ी के बैल? तो कि नहीं। तो कि लोहे का, मेटल का बैल? तो कि नहीं। राजा कहते कपड़े का, वो टेडी बियर वगैरह होते ना बाहर के, कि वे ऊपर से खोल और फिर अंदर भरो हुई, तो कि वैसा? तो कि नहीं। तो राजा जी की कैसा? तो कि राजा जी एक कृपा करो मुझ पर, इतनी दया आपको मुझ पर आ गई है, तो एक कृपा करो, मुझ गरीब की कुटिया पर पधारो और मेरे बैल देखो। मेरी बहुत इच्छा है, आप मुझे खाना पीना कपड़े मत देना, लेकिन एक बार मेरे घर पर आओ। अरे राजा को घर पर आने का इनविटेशन देने के लिए तो छाती चाहिए, हाँ? ऐसे थोड़ी कोई भी बोल सकता है कि मेरे घर आना। राजा कहता है ऐसा कौन सा अजीब गरीब बैल बना रहा है, देखने तो जाना पड़ेगा। अब कुतूहल की भावना से राजा कहते बारिश रुक जाए, माहौल खुल जाए, तो कल सुबह मैं तेरे घर आने के लिए तैयार हूँ, बुलाने के लिए आ जा। आ गया दूसरे दिन सुबह वो व्यक्ति राजा को बुलाने, राजा को ले जाता है अपने घर पर। घर बहुत बड़ा, लेकिन ऐसी खंडहर अवस्था कि कई सालों से कभी उसको रंग रोगन भी कभी किसी ने किया नहीं। घर बहुत बड़ा, आप हमें ही बोल सको इतना बड़ा घर, लेकिन कई दशक बीत गए होंगे, कई साल बीते होंगे कि कभी किसी ने उस पर रंग भी नहीं करा। राजा को और दया आ गई कि बेचारा कैसा गरीब, बाप दादा की तो मिलकत होगी, घर तो बाप दादा के कारण ले गया, लेकिन बेचारा रंग भी नहीं कर पाता। राजा ने कहा कहाँ है तुम्हारे बैल? आंगन में तो नहीं दिख रहे। क्योंकि राजा जी मेरे बैल आंगन में नहीं है, अंदर है, अंदर पड़ा। एक कमरा खुला, अंधेर घूम, दूसरा कमरा खुला, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, 7 कमरे पार कर दिए राजा ने। राजा के बैल है कि कोई अजीब गरीब आइटम, इतना अंदर। देखिए राजा जी थोड़ी देर बाद 7 कमरे के बाद जब 8वां कमरा उस व्यक्ति ने खोला, प्रकाश 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 चारों ओर उजियारा छा गया। राजा आश्चर्यचकित हो गए, 7 कमरे तो एकदम अंधेरे थे और ये 8वां कमरा तो ऐसे जगाने मार रहा है मानो सूर्य और चांद को अंदर ही रखे बिठा दिया। राजा ने 8वें कमरे में कदम रखा और राजा को क्या बोले, क्या देखे, क्या सोचे, सूचना बंद हो गई। सामने खड़े थे ऊंचे पूरे भरावदार असली हीरा मोती माणिक पन्ना मरकत मणि वैडूर्य रत्न आदि उत्तम अनमोल रत्नों से भरे हुए तो हट्टे कट्टे बैल। राजा तो देख के नीचे बैठ गया। एक एक रत्न की कीमत जितनी बड़ी साइज का अखंड रत्न निकले उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाए। राजा तो दंग रह गया, बड़ी बड़ी रत्नों से बने बड़े बड़े बैल, एक बैल तो पूरा कंप्लीट तैयार और दूसरे बैल का वैडूर्य रत्न काले रंग के रत्नों से बन रहा है सिंह। एक सिंह बन गया और एक सिंह बनना
बाकी है। राजा कहता है कैसे बैल तुम नहीं बनाए? जी कि तुमको तो मैं गरीब, दया पात्र, मजदूर समझ रहा था कि जो बरस की बरसात में पानी में रहती हुई लकड़ियों को इकट्ठा करता है पेट पालने के लिए। क्या नाम तुम्हारा, क्या काम तुम्हारा? तब उसने भी कहा राजा जी लोग मुझे मम्मड़ सेठ के नाम से जानते। राजा ने कहा ऐसा सेठ होता है? ऐसा सेठ होता है जो छोटी सी धोती पहनकर बरसती बरसात में शाम के समय नदी की बाढ़ में बहते हुए लकड़ी के टुकड़ों को छूने। राजा कहता है वो तो तुम सेठ मालदार तो बहुत हो लेकिन धमदार नहीं लगते। तो राजा जी ये मेरी लाइफस्टाइल है, ये भी मेरी लाइफस्टाइल है। इतने इतने कपड़े पहनना और ऐसे खाकी बंगाली रहना। अरे बंगाली मत समझना, खाकी बंगाली तो बोलने का शब्द है। तो राजा कहते हैं ये क्या तरीका? तो कि राजा जी खाना पीना तो ये सब मन की बातें। आप रसमलाई रसगुल्ला खाओ या उबाला हुआ अनाज थोड़ा सा तेल लगा कर खा लो, पेट तो भरने की वाला है। मैं और मेरा परिवार व्यर्थ की चीजों में पैसा नहीं लगाते। धन्य है। क्या खाते हो? तो ये चौला होता है ना, चौला वो उबालते हैं और उसमें नमक भुरकते, तेल छिड़कते और वो चौला खाकर दिन निकालते। राजा ने कहा हाय रे अंदर तो बड़ी अपार धन दौलत और खाने में चौला। राजा ने कहा तुम्हारे परिवार को देखने की इच्छा है। बुलाया परिवार को, पत्नी, बच्चे, मम्मड़ सेठ के माता पिता, सबके कपड़े और सबकी शारीरिक अवस्था देखकर राजा को समझ में नहीं आ रहा था हंसू या रो। मैले कुचैले ठिकड़े लगे हुए, घिसे पिटे पुराने जिनका रंग उड़ गया, ऐसे मैंने कुचैले कपड़े पहनकर पूरा परिवार खड़ा है। पत्नी के गले में एक सोने का मंगलसूत्र है और घर के 8वें कमरे में रत्न के बड़े बड़े बैल। राजा कहता हाय मम्मड़ सेठ तू तो दौलत में मुझसे भी ज्यादा आगे। मम्मड़ कहता है राजा जी कल आपने कहा था ना आप मेरी जिम्मेदारी लोगे, मैं मजदूर करना बंद कर दूं। बोलिए राजा जी, बोलिए राजा जी, क्या आप मेरी दूसरी बैल का जो एक सिंह बनना बाकी है उसे बनाने में सहयोग दे दोगे? राजा ने कहा माफ कर मेरे भाई, एक सिंह क्या, एक सिंह का एक गर्दन भी मैं तुझे देना चाहता नहीं। मेरा पूरा खजाना एक तरफ और तेरा एक बैल एक तरफ। इतना अपार पैरों का स्वामी मम्मड़ सेठ, लेकिन न खाया न खाने दिया, न पहना अच्छा न पहनने दिया और मर कर गया नरक में। किसके कारण? पाप की ओर से। कंदमूल की बात तो दूर रही, उसने बेचारे ने जिंदगी में कभी मिठाई भी नहीं खाई। हाँ, इंद्रियों का पोषण क्या किया उसने? न नरम सुंदर कपड़े पहने, न कभी कोई गहने पहने, न अच्छा खाया, न कभी अच्छा पहना, न अच्छी गद्दी पर सोया। अपनी दृष्टि से ऊपर से देखा जाए तो बेचारे ने पाप क्या किया? न कभी नृत्य नाटक देखे। अब जो व्यक्ति खाने पे खर्चा नहीं करता वो मौज शौक पे क्या उड़ाएगा? इम्पॉसिबल। क्यों वो नरक में गया? किसके कारण? बिल्कुल सही जवाब। आसक्ति इतनी कार थी, मेरा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पूरा दिन कमाई करने के बाद भी जब जब बारिश आती, जब जब नदियों में बाढ़ आती, वो नदी के किनारे पहुंच जाता और लकड़ियां इकट्ठी करता
में लकड़ियां नहीं थी। मलयाचल पर्वत पर तो चंदन के वृक्ष थे। अत्यंत बारिश होने पर, तूफान आने पर जो चंदन के वृक्ष उखड़कर नीचे गिर जाते, वो तेज बारिश के बहाव में बहकर नदी की बाढ़ में आते थे। उन चंदन के लकड़ों को चुनकर उन्हें बेचकर मम्मन से पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करता। हाय लोभ, कितना लोभ। इसीलिए महापुरुष ने कहा लोभ को धो नहीं, लालच बुरी बलाए, सब पापों का बाप कौन? तो ये लोभ। कितनी आसक्ति, कितना अटैचमेंट कि भोगा नहीं, भोगने दिया नहीं, खाया नहीं, खाने दिया नहीं, लेकिन मर कर गया। अच्छा नरक में वो पहले तो उसके साथ गए होंगे ना? नहीं? क्या बात करो सच्ची? आप लोगों को पक्का पता है कि ऐसे ही लगा तो तीर नहीं तो तुक्का तो सही है। बोली क्या हुआ? नरक में जब वो गया तब वहां वो दो पैरों पे हाथ रख कर राजी तो होता ही होगा ना? नहीं। अच्छा वो मम्मन सेठ था, इसलिए वो कुछ ले जा नहीं सका। आप तो पक्का अगले भाव में अपना माल, अपना गहनों का कपड़ा, अपनी तिजोरी, अपने महंगे महंगे कपड़े साथ में ले जाने वाले हो ना? क्या ज्ञानी के वचन है, देखो तो सही। हाँ, क्या ज्ञान है आप लोगों में, एक से बढ़कर एक शास्त्री का है, बोलना पड़ेगा, मजा आता है। ऐसे लोगों के सामने प्रवचन देना ना, ये तो क्या है, ये प्रभु के शासन की सिस्टम है ना। इसलिए मैं ही बोलना शुरू करती हूँ और मैं ही खत्म करती हूँ प्रवचन में, ताकि आप लोग इतने बुद्धिमान और बुद्धिमती हो ना कि आधा व्याख्यान मैं करूँ और आधा व्याख्यान देखो। तैयार हो गए मुकादम साहब, चलेगा कि साहब जी? कल से कि वो भी चलेगा, एक वाक्य आप बोलो और एक वाक्य मैं बोलूं। हे भगवान, क्या ज्ञान की पराकाष्ठा है। बोलिए, मम्मन से अगले भाव में अपने रत्न के बैग नहीं ले जा सका, लेकिन आपको अपना शानदार लग्जरियस फ्लैट, शानदार फर्नीचर, सुंदर डिजाइनर गहने, डिजाइनर ब्रांडेड कपड़े, उससे आगे जाओ तो हर ड्रेस के मैचिंग सैंडल्स और चप्पल। पहले तो कैसा होता था पता है, घर के दरवाजे के पास में चार पांच जोड़ी चप्पल पड़े रहते थे, जिसके पैर में जो आया वो पहना और निकल पड़ा। और अब तो कबाड़ में कैसे पता है, जितना घर लंबा होगा उतना वो कबाड़ लंबा होगा। हर घर के सामने लंबे लंबे कबाड़ पड़े हुए होते हैं, एक एक खंड में एक एक व्यक्ति को कम पड़ता है, इतने जोड़ी से चप्पल होते हैं। घर के अलग, बाहर सब्जी वब्जी लेने जाना है तो अलग। अब फंक्शन का तो बोले ही मत भाई, फंक्शन के तो अपरंपार चोचले। पहले घर की भी शादी होती थी ना, तो लोगों को इतना ज्यादा टेंशन नहीं होता था। सुबह से एक साड़ी लपेटी, शाम उन्हीं कपड़ों में। और अब तो सुबह सामा था अलग साड़ी, दोपहर को हल्दी रसम है अलग साड़ी, शाम को संगीत संध्या है अलग साड़ी। ये भगवान, एक प्रसंग और कपड़े चाहिए 10-12 जोड़, और फिर वो भी भतीजे की शादी में ये पहन लिया है तो भांजे की शादी में ये पहनूंगी, तो लोग क्या कहेंगे कि इसके पास तो ये लोग आए कहां से, ये लोग आए कहां से, मुझे बताती है। ऐसे अगड़म बगड़म बोलने वाले लोग कहां से टपके हैं? बिल्कुल सही बात कि हम ही हैं, बोलने वाले भी हमें और डरने वाले भी। एक्चुअली डर नहीं है, अपनी
है कि नहीं? चमकने की दमकने की आसक्ति खुद को अलग अलग सजना समझना है और नाम देते लोगों का। ऐसे पैसे बहाते हैं कपड़ों के पीछे तो, नकली गहनों के पीछे तो, कि मुझे लगता है उतना अगर अच्छे नाते में खर्चा किया होगा ना तो पुण्य का भंडार बन जाता। मौज शौक तो इतने बढ़ गए कि पूछो। घर घर में सेलिब्रेशंस, बहाने चाहिए। घर घर में होटल जाना, घूमने जाना। अरे कल ही पहन आई महाराज साहब, अब मैं आपको 5-6 दिन बाद मिलूंगी। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कि महाराज साहब हमारा पूरा परिवार 30 लोग, 4 भाई का परिवार, बहन का परिवार, सब लोग मिलकर दुबई जा रहे हैं। माथा ढोको, अरे दिन कौन से है वो तो देखो। दुबई जाना ही था तो दिन तो कम से कम देख लेते। एक बड़ी मुश्किल से ये सावन भादरवा के 60 दिन भी नहीं, 50 दिन, नीटा नीट 50 दिन निकलते हैं। सच्ची हो रही शब्द आपसे सुना है, नीटा नीट 50 दिन के दौड़े दौड़े के प्रतिक्रमण करवाओगे। बस इतना ही बाउसी रोहल। इसके तात्पर्य मुझे अक्सर कहते महाराज साहब ये भवन है ना आपके लिए बन रहा है। मैंने कहा हमारे लिए बन रहा है तो हमको नहीं छूटता भाई, हमको एक बड़ी छाती पे बांध के निकालने वाले हैं। अब हम यहाँ से बिहार रहेंगे तो ये भवन हमारे कमर में एक पट्टा बांध के उसके साथ साकर पे बांध के भी जाएंगे। क्योंकि महाराज साहब देखो हम लोग तो आते और रहना तो। हे भगवान, उपास्य किसके लिए? श्रावक श्राविकाओं के लिए या साधु साधु? इसमें भी 2 जवाब मिलते हैं। 2 जवाब। किसके लिए बनना चाहिए उपास्य? चलो थ्योरी की बात है, प्रैक्टिकल में तो आपने इतना घोटाला कर दिया है ना कि तुम जियो बहुत सी। थ्योरी की बात करते हैं, उपास्य किनके लिए बनना चाहिए? श्रावक श्राविकाओं के लिए 12 मास सामायिक प्रतिक्रमण, आराधना, जप तप त्याग पोषण आदि चलते रहे। लेकिन हो क्या गया है, 50 दिन तो सुबह शाम प्रकट हो जाते हैं। 51वें दिन पारने के बाद जो नीचे से गाड़ी छूटती है वो वापस सीधे अगले 14 पे एंट्री होती है। सावधान, जिंदगी 50 दिनों के लिए नहीं मिली है। ये मानव जीवन पल पल को सफल करना है। प्रभु ने उत्तराध्ययन के 25 से अध्ययन में जय घोष और विजय घोष, जय घोष मुनि और विजय घोष ब्राह्मण, इन दोनों के संवाद के माध्यम से हमें जागृत किया। जीवन मिला है अनमोल, पल पल को सफल करने का पुरुषार्थ करने। क्या करते हैं हम? सावधान, एक्चुअली उपास्य को पहले नाम दिया जाता था पौषधशाला। पौषधशाला नाम था उपास्य का। अभी भी गुजरात राजस्थान के कुछ गांवों में पौषधशाला बोलने का रिवाज अभी भी चालू है। लेकिन वो क्या गया? हाँ, आराधना भवन भी नाम अच्छा है, आराधना हो तो आराधना भवन। लेकिन कितने दिन ऐसे बोलते 50 दिन बिंदास हो गए। थोड़ा तो हिम्मत करके बोलो कि महाराज साहब 50 दिन अब तक था, लेकिन बढ़ाने के बारे में कम से कम सोचेंगे बोले ना तो भी हमको लगेगा कि चलो थोड़ी तो भावना है। याद रखिएगा, जीवन को धन्य बनाना है तो आराधना से तो जुड़ना ही होगा। प्रार्थना कर करके, पाप कर करके, आत्मा को भारी बनाकर हम कैसे भवसागर से गिरेंगे?
शरीर पर वजन लेकर नहीं जाता, वो सामान लेकर नहीं जाता, वो हल्का फुल्का होकर जाता है। अरे वजनदार कपड़े तक नहीं पहनता, बराबर। तो हमें तैरना है या डूबना है? प्रभु तो तीर गए और तारने का काम कर रहे हैं, तिन्नानम। और हम आपने बोला था ना डूबानम डोबयानम, तो वैसे ही है। अरे भाई वस्तु स्थिति फैक्ट को समझना है, बट सुधरना भी तो होगा ना। बच्चा अज्ञानी है तो जीवन में थोड़ी अज्ञानी रहना है उससे, ज्ञान पाएगा धीरे धीरे तो कभी ना कभी तो ज्ञानी बनेगा। आराधना का लक्ष्य रखेंगे तो धीरे धीरे ही सही हम आराधक बन जाएंगे। फिर आराधना के लिए कहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, पाप के लिए कहाँ कोशिश करना पड़ता है, कपड़ों को मैला करने के लिए कहाँ मेहनत करनी पड़ती है। पहले एक दो दिन अपने आप मैले हो जाते, प्रयत्न तो उन्हें साफ करने के लिए करना, धोने के लिए मेहनत लगती है, मैला करने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती। और इसमें भी बच्चों के कपड़े हो सुबह से दोपहर तक ही ऐसे गंदे हो जाते हैं कि बदलना ही पड़े दूसरी बार। आत्मा को मलिन बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो तो कदम कदम पर पाप हो ही जाते। प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, उज्जवल बनाना है, चमकाना है आत्मा को। मम्मन सेठ नरक में गया, कुछ भी नहीं जा सका, आप ले जा सकोगे क्या? तो किसके लिए जमा कर दो? तेरे बच्चों के लिए। याद है आपको, एक कवि ने बहुत सही पंक्तियां कही, पूत सपूत दो क्यों धन संचय, पूत कपूत दो क्यों धन संचय। आप लोगों ने पहले सुनी होगी ये पंक्तियां और अर्थ भी आपको समझ में आता है कि पुत्र अगर संस्कारी, पुत्र अगर समझदार है, पुत्र अगर पुण्यवान है, पुत्र अगर मेहनती है, तो क्यों धन संचय। अरे वो तो अपने बल पर, अपनी हिम्मत से और अपनी मेहनत से कमा लेगा। और पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र कुसंस्कारी है, व्यसनी है, आलसी कट्टू है, तो उसके लिए कितना भी जमा करो वो टिकने देगा नहीं, खा पी के खत्म कर। किसके लिए जमा करते हैं? पुत्र के लिए, परिवार के लिए। ये तो व्यवहार आपके एक्चुअली अपनी आसक्ति का पोषण करने के लिए, अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए आप दिन रात लगे रहते और फिर भ्रम पालते कि बच्चे हमें याद करेंगे। यानी बहुत पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिनके बच्चे उनके संस्कारों को, उनकी यादों को टिकाए रखते और आगे बढ़ाते। बाकी तू कौन और मैं कौन वाली स्थिति प्रभु फरमाते हैं कि व्यवहार से कर्तव्य निभाने का समय आने पर कर्तव्य निभा भी लो तो आसक्ति बनी। बार बार हम उस वाक्य को दोहराते हैं, प्रभु का वचन सम्यक दृष्टि जीवो करे कुटुंब प्रतिपाल, जिन धाव खिलावत बाल। जैसे धाव माता, जैसे आयम्मा दूसरों के बच्चों का पालन पोषण करती है ताकि वो अपने बच्चों का ध्यान रख सके, उनका पालन पोषण कर सके। ध्यान रखती है आपके बच्चों का, लेकिन उसके दिल में होते हैं खुद के बच्चे। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि श्रद्धावान श्रावक और श्राविका संसार के कर्तव्यों को निभाते भी है ना, तो अंदर से अनासक्त होगा। मन में ही बैरागी भरत जी, मन में ही बैरागी षटखंड के चक्रवर्ती, महान साम्राज्य के स्वामी भरत चक्रवर्ती
मन में वैरागी रह सकते। आप कितने राज्य के राजा हो? कितने राज्य की रानियां हो आप लोग? देखो ये एकदम सीधी सच बात उन्होंने प्रस्तुत कर दी। महाराज साहब हमारे तो हाल ही मत पूछो, हाल फिलहाल है वो राज्य की राजा रानी होंगी। मैं तो धीरे धीरे नीचे उतरने वाली थी कि राज्य नहीं तो कितने जिलोगे, जिले नहीं तो कितने शहर, शहर नहीं तो कितने मोहल्ले, मोहल्ले नहीं तो कितनी गली, गली नहीं तो कितने अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट नहीं तो कितने घर। आपने तो एकदम से मेरा भुक्का ही बोल दिया। हाँ सरल, बापरे बाप, एकदम सरल लोग हैं, इतने सरल कि सीधे सब सीधे मोक्ष में पहुंच जाए। स्वीकार तो कर लेते हो, इतना तो बोलना पड़ेगा कि आप सरलता से स्वीकार तो कर लेते हो, लेकिन याद रखना सिर्फ स्वीकार करने से काम नहीं होगा, सुधार करेंगे तो बेड़ा पार होगा। स्वीकार कर लिया एकदम से, महाराज साहब हम तो अपने घर के भी राजा रानी नहीं है, आप क्या बात करते हो भरत चक्रवर्ती के राज्य की। लेकिन आसक्ति कितनी, ये फैक्ट है कि खुद के घर के भी राजा रानी नहीं है, फिर भी आसक्ति कितनी, भरत चक्रवर्ती को नहीं थी, उससे अनेक गुना आसक्ति आपको अपने छोटे से साम्राज्य, वो साम्राज्य भी आधा अधूरा, सबकी मन संभालो, सबका मुंह देखो, फिर भी कब बात बिगड़ जाए एक पॉइंट पर कोई गारंटी। 100 काम आप अच्छे कर लो, कोई आपको शाबाशी दे या ना दे, एक गलती करने पर तो डांट, ये है संसार की वास्तविकता। फिर भी मुझे सच्ची बोलूं, बहुत ऐसा आप लोगों के प्रति ऐसी मन में करुणा दया आती है कि इतना सत्य समझने के बाद, इतने सरल और सुखी होने के बाद भी आपको क्यों सच्चे सुख का मार्ग समझ नहीं आया? क्यों चिपके पड़े हो? क्यों निपट के आसक्ति के बंधनों से बंधे हो? मोह माया, ऐसे भारी भारी शब्द आप लोग बोल देते हो ना, एक पहले तो मुकादम साहब ने ही जुड़ा लिया था, अब तो एक क्या वाक्य बोलते हो? ऐसा मोह माया क्या होती है? मोह माया तो छोड़ दो, अगर इतना समझ में आता है कि मोह माया है तो छोड़ दो, एक धक्का और तो क्या बात है, क्या बात है, सिर्फ नारा लगा रहे दिल से बोल रहे हो। हाँ कोई शांति आ जाए ना, ऐसे डायलॉग बोलते हो आप लोग, ऐसे नारे लगाते हो, मेरे जैसी कोई भोली भाली साथी बैठी हो तो वो तो आपके चेहरे देख के समझा। नहीं, आप बोल रहे हो कि हम एकदम सरल, तो मैं भी तो बोलूं, सीधी बात है। जैसे हमने तो आप में से ही निकले ना, फिर आकाश में से तो नहीं टपके। आप लोग शादी के भगवान के प्रोग्राम में जो वातावरण हो जाता है ना आप लोगों का, ऐसा लगता है आप तो नल की बात कर आ ही जाएंगे, और बाद में पता चलता है कि सब वापिस रंग तो चढ़ा था, लेकिन उस रंग को टिकने नहीं दिया। रंग तो चढ़ता है, ये बात तो मैं मानूंगी कि आप जब प्रवचन सभा में होते, जब आप भावनात्मक और संवेदनात्मक की बातें सुनते होते हैं ना, किसी दीक्षार्थी के विदाई समारोह में होते हो ना, तब तो एक बात तो लगता है कि अरे अपन कहाँ पड़े, होता है ना। फिर निकलने की बात आती है तो आप डिले कर देते हो आप, इसलिए आप डेंजर बन जाते हो। डिले नहीं करना, करो भावना हुई इम्प्लीमेंट करो तुरंत। आप लोग क्या करते हो, भावना जगती है और फिर यहाँ से खड़े होते वक्त कपड़े को नहीं झटकते, लेकिन मन को तो झटक ही देते, और फिर घर जाते हो, फिर वापस जैसे थे वैसे। इसीलिए कोल्हू के
के पैर की तरह चलते तो सुबह से शाम तक है, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। आसक्ति का रस्सा बंधा हुआ है किले से, आसक्ति के उस रस्से को तोड़ना है। प्रभु ने कहा जो अनासक्त होगा वो शाश्वत सुखी बनेगा, और जो आसक्त होगा वो कर्मों से भारी बनकर दुर्गति की ओर जाएगा। प्रभु ने तो रास्ते बता दिए दोनों, जाना कहाँ है ये निर्णय कौन करेगा? अपना निर्णय हमें खुद को करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आप डायलॉग बोलते हो ना, एक धक्का और दो, फिर क्या बोलते हैं? संसार कालो नाम छे संयम लीलो बाप छे। क्या क्या वचन होते हैं आपके। मैं तो प्रभु को प्रार्थना करती हूँ आपके शब्द आपके भाव बन जाए, आपके वचन आपका आचरण बन जाए, तो कोई किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है कि आपको दुर्गति में जाने दे, किसी में ताकत नहीं है कि आपको पाप बंद करवा सके। अनासक्त योगी बनकर हमें अपने जीवन को प्रभु की बताए मार्ग पर आगे बढ़ाना है। आज हमारी सामूहिक 28 की द्वितीय श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, 2 मुहूर्त में तपस्वियों ने 28 चालू की, 9 तारीख और 10 तारीख। अनुमोदना करने जैसी बात है। अभी तो सबके नाम पूरे लिखे नहीं है, लेकिन अधूरे नाम भी है, तब तक भी 34 का आंकड़ा तो आ गया। लगभग 40 के आसपास की संख्या में इस दूसरी श्रृंखला में हमारे तपस्वी जुड़े। और इस बार की खासियत क्या है पता है? बड़ों से ज्यादा बच्चे, और बच्चों में भी 12, 13, 14 साल, 12 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, 13 साल और 14 साल के बच्चे, यही इस उम्र के ही बच्चे ज्यादा है। आज तपस्वियों को चौथा उपवास, दूसरी मुहूर्त में 10 तारीख को जिन्होंने शुरू किया उन तपस्वियों का आज तीसरा उपवास। रविवार के दिन जब संयम रंग लागो प्रोग्राम चल रहा होगा, ध्यान है ना आप लोगों को? रविवार को सुबह 9:30 बजे संयम रंग लागो। कोशिश करना तेल मत लगा के आना। होली खेलने जाते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कोकोनट ऑयल चोपड़ के जाते हैं, ताकि रंग कोई लगाए भी ना तो वो उतर जाए। तेल लगा के मत आना, समझ गए आप? संयम का रंग आत्मा से उतरने देना, ले पाओ ना ले पाओ वो बात आपकी पुण्य और पुरुषार्थ की, लेकिन सत्य को सत्य के रूप में समझने के लिए तैयार रहेगा, हृदय को संवेदनाओं से करने के लिए तैयार रहेगा। और संयम रंग लागो प्रोग्राम के बीच हमारे 28 के तपस्वियों के नाम की चिट्ठी डाली जाएगी। जैसा कि प्रथम श्रृंखला में हुआ था, श्री संत की ओर से बग्घी और बैल आदि की व्यवस्था की गई थी, और जिस तपस्वी के नाम की चिट्ठी निकली उनके यहाँ से बरगुड़ा पहुंचाने का चालू हुआ था। बिल्कुल वैसा ही दोनों मुहूर्त की तपस्वियों का पचकाने का बरगुड़ा मंगलवार 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे निकलेगा। किनके घर से वो निर्णय होगा रविवार के प्रोग्राम में लकी ड्रॉ द्वारा। इसलिए जिन तपस्वियों ने 28 की भावना से आज तीसरा या चौथा उपवास किया है, आगे बढ़ने की भावना है, वो कल तक हमारे पास अपना नाम लिखवा दे, क्योंकि परसों रविवार के दिन संयम रंग लागो के प्रोग्राम में उन तपस्वियों के नाम की चिट्ठी डाली जाएगी और लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। खास ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम के बाद साधारण भक्ति का लाभ लिया है श्रीमती पुष्पाबेन नरेश जी, बागरीचा परिवार, गढ़ सिवाना वालों ने उन्हें लाभ देना है, लेकिन पूरा प्रोग्राम अटेंड करके समय पर आइएगा। कैसे एक रागी व्यक्ति वैरागी बनता है, वो पूरा एक भावनात्मक वातावरण होगा, बहुत ही
गिरनार की तप की तपस्वियों को था कैसा है उपवास का पहचान जिन किसी को लगभग तपस्वी तो सुबह जल्दी आकर पहचान नहीं लेते, कोई बाकी हो तो उपवास का पहचान ले ली और 28 दिन की चल रही हो वो जरूर अपना नाम पूज्य बड़े महाराज के पास लिखवा दे पहचान उपवास।